अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आईसीटी का सबसे पावरफुल और सबसे सोफिस्टिकेटेड मॉडल मार्केट मेकर मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। आईसीटी का इससे ज़्यादा पावरफुल कोई मॉडल नहीं है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इस मॉडल को आप पहचान लें और इसके लिए आप अपनी ट्राई आई को ट्रेन कर लें तो आपकी 90% से ज़्यादा ट्रेड्स बहुत करेक्ट जाएंगी। आप हमेशा मार्केट के करेक्ट साइड पे होंगे और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो भी अनपैरेलल्ड होगा, अनहर्ड ऑफ होगा। यानी कि आपने जब भी कोई ट्रेड लेंगे तो इंशाल्लाह उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत हाई होगा। अगर आप आईसी बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हैं तो मेरा मशवरा है कि आप इसको ना देखें, इससे ना शुरू करें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट एक दफ़ा मेहनत करने के बाद अगर इसके ऊपर आपकी आई ट्रेन हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि कैसे वर्क करता है, तो बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज मार्केट मेकर मॉडल का पहला पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये 5-6 पार्ट्स के अंदर ये पूरी सीरीज़ तैयार हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि इससे आपको फ़ायदा हो। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मार्केट मेकर सेल मॉडल पे। मार्केट मेकर सेल मॉडल को जब हम डिस्कस करेंगे तो मार्केट मेकर बाय मॉडल आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि हायर टाइम फ्रेम की प्राइस के बारे में बात करते हैं कि ये देखें कि हायर टाइम फ्रेम अपने लो और लो बनाता आ रहा है। आप कोई भी हाई टाइम फ्रेम ले सकते हैं, इसको डेली का ले सकते हैं, H4 का ले सकते हैं, जो मर्जी ले लें आप। प्राइस नीचे आ रही है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो बना रही है। अब आपने ये रेड कलर का देखा है कि मैंने इधर एक सर्कल किया हुआ है। ये सर्कल ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे आई है, इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं ERL। इसने लिक्विडिटी लेके वापस अपने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यानी IRL के PD अरे में जाके हिट किया है और नीचे आ गई है प्राइस। इसको आप इग्नोर कर दें। एक्चुअली ये हायर टाइम फ्रेम सेल मॉडल के ऊपर है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो इस लेग को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो लेग नीचे आ रही, ये जो लेग ऊपर जा रही है और ये दोबारा नीचे आ रही है। अब ये लेग हायर टाइम फ्रेम की जो ऊपर जा रही है अपने हाई टाइम फ्रेम के PD अरे तक और फिर वहाँ से नीचे आ रही है, ये लेग कैसे बनती है। अगर ये हाई टाइम फ्रेम से फॉर एग्जांपल H4 है और आप इसको 1 मिनट में इस जगह से एग्जीक्यूट करते हैं और इस जगह से एग्जीक्यूट सेल, यहाँ से अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं और यहाँ से इसको लॉन्ग करते हैं तो ये आपके हज़ारों पिप्स बनते हैं। अगर H4 ऊपर जा रहा है, रिट्रेस कर रहा है और दोबारा उसकी एक्सपेंशन हो रही है उसकी, तो ये 1 मिनट में इसके बहुत सारे पिप्स आप ले सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर आप इसको यहाँ से आप इसको लॉन्ग करते हैं और यहाँ से शॉर्ट कर लेते हैं बिल्कुल प्रिसाइसली 1 मिनट में या 3 मिनट में या 5 मिनट में, तो आप खुद सोचें कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा। अब ये जो बाय यहाँ से जो वापस रिट्रेस कर रही है और ये नीचे जा रही है, बेसिकली आप देखेंगे ये सेल हो रही है, तो ये मार्केट मेकर सेल मॉडल का बाय साइड है, इसको बाय साइड कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये प्राइस वापस कैसे जाती है, 1 मिनट कैसे नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। और आपको पता है कि अगर हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम में कैच कर लें तो बहुत छोटे पिप्स के साथ आपका SL होगा और आपके बहुत बड़ा उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अब प्राइस यहाँ से रिवर्स कैसे होती है, इसके साइंस क्या हैं, आए इसको पढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले मार्केट यहाँ नीचे जाने से पहले यहाँ से पहले बाय होती है
और फिर सेल होती है। तो अब हम बाय को देखते हैं। ये वाला जो बाय है जो शुरू हो रहा है, इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसमें हमेशा आप देखेंगे कि सबसे पहले प्राइस एक्यूमुलेशन में आती है। ये देखें जैसे एक्यूमुलेशन चल रही है प्राइस की। होता क्या है कि इसको यहाँ से रिवर्स करने से पहले इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, जो कि आईसीटी के मुताबिक एल्गोरिदम जो कंट्रोल करता है मार्केट को, वो यहाँ आकर इस जगह पर हैंड ओवर करता है बाय मॉडल के मैक्रो को प्राइस, और फिर करने से पहले प्राइस एक्यूमुलेट करती है। अब आप देखें कि 1 मिनट यहाँ पर इस जगह पर एक्यूमुलेट करने लग जाएगा। ये देखें एक्यूमुलेट कर रहा है। एक्यूमुलेट कुछ देर तक इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम इसको इस रेंज में रखता है ताकि इसकी दोनों साइड पे बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स क्रिएट हो जाएं। अब जब यहाँ पे दोनों साइड पे ऑर्डर इस रेंज बाउंड होती है तो दोनों साइड पे ऑर्डर्स लगना शुरू हो जाते हैं। तो जब लिक्विडिटी इनफ हो जाती है तो क्या होता है, इस रेंज से थोड़ा सा ऊपर पहले बाय स्टॉप्स एक्टिवेट करता है एल्गोरिदम, और उसके बाद नीचे आता है और इन जो सेल स्टॉप्स होते हैं उनको टेक करता है, और आपके हायर टाइम फ्रेम अगर इसी के बिल्कुल नज़दीक अगर हायर टाइम का कोई पीडी अरे हो, उसकी लिक्विडिटी जाके टैग इन होती है, और फिर यहाँ से इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को पेयर करते हैं। यानी पहले ये वाली लिक्विडिटी जनरेट की है, उसके बाद ये वाली इस साइड वाली लिक्विडिटी को टेक करके हायर टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी को टैग इन करता है, और फिर प्राइस बाय होती है। अब जो ये वाले लोग बैठे हुए हैं, इन सब की लिक्विडिटी टेक हो गई, तो इनके तो सेल स्टॉप्स उड़ गए, और वापसी पे ये जो खुश हो रहे होते हैं यहाँ पे कि ठीक है ब्रेकआउट हो गया है, उनकी भी लिक्विडिटी लेके ऊपर चली जाती है प्राइस। और फिर यहाँ पे फर्स्ट एक्यूमुलेशन होती है, फिर रिट्रेसमेंट होती है, और फिर प्राइस अपने टर्मिनस तक जाती है। अब ये जो हाई टाइम पीडी एरा आपको नज़र आ रहा है, जिसको हम लोग टर्मिनस कहते हैं, वो ये वाली जगह हाई टाइम फ्रेम पे, यानी ये यहाँ से जब प्राइस 1 मिनट यहाँ तक जाता है तो वो इस शेप में जाता है, ऐसे करता जाता है। तो इसको कहते हैं फर्स्ट एक्यूमुलेशन को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। जो यहाँ से लेके प्राइस यहाँ तक जा रही है इसको हम कहते हैं बीडीआर, बाय साइड डिलीवरी रेंज। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो नीचे से यहाँ पे ऊपर पहुँचे, इसको हम कहते हैं टर्मिनस। तो प्राइस क्या करती है, एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं कि पहले सबसे पहले क्या प्राइस आती है। जो हायर टाइम फ्रेम नीचे हो के रिट्रेस करता है तो उससे पहले लोअर टाइम फ्रेम को जो इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम है एक रेंज में बाउंड कर लेता है, ताकि इसके दोनों साइड पे बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स जनरेट हो जाएं। एक दफ़ा जहाँ पे इनफ लिक्विडिटी जब हो जाती है तो प्राइस पहले बाय के स्टॉप्स को टैग इन करेगी, फिर सेल के स्टॉप्स को टैग इन करके ले लेगी उनको फिर, और फिर जो उसके नज़दीक हाई टाइम पीडी अरे होता है उसके अंदर हिट करके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को इन ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर के साथ पेयर करते हैं, और यहाँ से प्राइस शूट करती है ऊपर की तरफ। तो ये और फिर इवेंचुअली ये अपने टर्मिनस पे हायर टाइम के पीडी अरे यानी इस जगह आती है, और फिर यहाँ पर जो मार्केट मेकर के सेल मॉडल में, यानी ये जो मार्केट मेकर का सेल मॉडल है, इसकी बाय साइड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है जो कि यहाँ पर है, और फिर सेल साइड का मैक्रो इनिशिएट हो जाता है, और फिर प्राइस वापस आती है। अब ये इसकी बड़ी एक सिंपल सी और बड़ी नॉर्मल सी मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी है। इसके बाद हम इसको बिल्कुल इन डेप्थ इसको डिस्कवर करेंगे कि ये प्राइस कैसे चलती है, ये प्राइस कितनी प्रिसीजन के साथ चलती है, कैसे टाइमिंग के साथ चलती है, ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आज तक इतना ही। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखें, और ये जो मैंने कहा है इसको देखें, और फिर चार्ट पर जाकर इसको देखें। जब आप इसको चार्ट पर जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि हर टाइम फ्रेम में ये सेम चल रहा है, इसी तरह प्राइस मूव कर रही होती है।
अब ये मैंने आइडियल सिचुएशन आपको बताई है कि बिल्कुल आइडियली इस तरह होता है, लेकिन प्राइस थोड़े से डिफरेंट शेप के साथ, यानी हो सकता है कि ये थोड़ी ऊपर हो, ये नीचे हो, लेकिन थोड़ी डिफरेंट शेप के साथ आपको ये ही करती नज़र आएगी। अब चूंकि प्राइस फ्रैक्टल है और आप जानते हैं कि प्राइस फ्रैक्टल होती है, यानी कि वो हर टाइम फ्रेम में सेम ही कर रही होती है, यानी यहाँ से ऊपर जाएगी तो अगर ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो इवेंचुअली ये भी नीचे आके अपने और टर्मिनस के आगे आता है। टर्मिनस में जब ओरिजिन में आता है तो फिर ये वापस अपने टर्मिनस की तरफ जाता है और फिर नीचे आता है। तो ये सब की सब हर टाइम फ्रेम में, जिस मर्जी टाइम फ्रेम को आप खोल के देख लें, उसमें बिल्कुल सेम शेप आपको प्राइस की नज़र आ रही होगी। तो देखने का बहुत शुक्रिया। पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको इन डेप्थ इसको डिस्कवर करेंगे कि कैसे ये प्राइस कितनी ऊपर जाती है, कैसे हमें अंदाज़ा लगाना होता है कि कितनी ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से नीचे आएगी, और फिर इब्दा इसको कैसे कंट्रोल करता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।